अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हमने लास्ट टाइम जो क्वांटिटेटिव के क्वेश्चन किए थे वो हमने किए थे 33 तक हो गए थे हमारे। अब हमने 34 करना है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ लें। कहना क्या चाह रहा है? वो कह रहा है 1999 में दानिश ने 10 इंग्लिश की किताबें पढ़ी और 7 उर्दू की, और 2000 के अंदर उसने ट्वाइस एज मैनी उर्दू बुक्स एज इंग्लिश बुक। उसने कहा दो, मतलब डबल, या तो उर्दू पढ़ी हैं या तो इंग्लिश पढ़ी हैं। 1919 में जो पढ़ी है ना उनकी एक डबल, मतलब या तो इंग्लिश की डबल पढ़ी है या तो उर्दू की डबल पढ़ी है उसने। तो फिर वो कहता है कि इफ़ 60% ऑफ द बुक्स दैट ही रीड ड्यूरिंग द 2 year वर उर्दू। तो उसने कहा अगर 60% ऑफ बुक, मतलब 60% उसने उर्दू की बुक 2 साल में पढ़ी, तो हाउ मैनी बुक डिड ही रीड 2000। तो उसने 2000 के अंदर कितनी किताबें पढ़ी होंगी? यार, अब सबसे पहले ना 1999 का जो डाटा है वो लिख लेंगे। इंग्लिश की किताबें कितनी हैं? 10 हैं, वो लिख ली। उर्दू की 7 हैं, इन्हें जमा कर लेंगे, 17 हो जाएगा टोटल। तो इसी तरह इसका लिख लेंगे। ये इंग्लिश का हो गया, इसका 1999 का हो गया, और ये 2000 का डाटा ये इस तरह लिखेंगे। अब देखें, जो वैल्यू नहीं दी जाती उसको एक्स कहते हैं ना। अब ट्वाइस का जो उसने कहा है वो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3x। ठीक है, ये 3x हो गया। हाँ, तो कहाँ थे हम? ठीक है, ये 3x आ गया। ये टोटल डाटा हो गया हमारे पास। अब डाटा पता कैसे लिखना है, इसकी समझ आ गया हो गया आप लोगों को। अब ओवरऑल हमने लिखना है 17 हो गई इसकी। देखो, उर्दू का अलग लिखना है उसने। अब उर्दू की बात की है ना यहाँ पे, हाउ मैनी, ये वाला यहाँ पे उर्दू की बात की है ना, 60% बुक। तो हमने 60% भी पहले जाननी है कि 60% की वैल्यू भी निकालनी है। तो 60% वैल्यू निकालने के लिए इस तरह लिखेंगे ना, 0 से 0 कट गई, 2 3 6, 2 5 ये 3:5 आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ओवरऑल उर्दू बुक हमारे पास 1999 में 7 थी प्लस, और इसमें 2000 में हमने 2x के इक्वल कंसिडर की थी बुक। तो एक इक्वेशन ये हो गई। और उसके बाद अब ओवरऑल टोटल बुक देखेंगे 1999 में। इसके अंदर हमारे पास थी 17, और इधर टोटल थी हमारे पास 2000 में 3x, यहाँ पे प्लस 3x। अब ये क्वेश्चन बन गई ना। अब जो हमने वो 3/5 निकाला था 60% का, ठीक है, उससे इनको ना मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं बताता हूँ कैसे करते हैं सबर। ये जैसे इधर हुआ हुआ है, ये एक इक्वेशन ऊपर लिखी, एक इक्वेशन नीचे। अब 3 और 5 से उसने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरह 3 को नीचे वाले से, 5 को ऊपर वाले से। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये x इज इक्वल टू 16 हमारे पास जवाब आ जाएगा। अब ये जो 16 वैल्यू है ना, इसको हमने ना इसमें 3 जो x है ना, x इसके साथ डाला हुआ है, इसमें पुट कर देना, और 3 को इससे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये सवाल हो गया। ठीक है, अब सेकेंड। अच्छा, एक बात मेरी सुन लो। ये आप
टेंशन हो रही होगी आपको देख के, यार ये इतने मुश्किल क्वेश्चन कैसे होंगे हमसे। मुझे पता है डीएई में एवरेज स्टूडेंट ही होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की होती है ना, वो तो फिर भी कुछ ना कुछ कर ही जाते हैं, उन्हें तो पता होता है ये चीज़ें, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन। तो मैं भी खुद डीएई का स्टूडेंट हूँ, तो जितना मुझे आता है मैं समझा देता हूँ, ठीक है। बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक दो ही क्वेश्चन आते हैं ऐसे जो सिंपल आते हैं ना, उन्हें अच्छे से करने की ट्राई करना, इन्हें देखना एक बार, अगर होते हैं ठीक, वरना छोड़ देना इनको। जो बाकी पोर्शन है ना, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, उन पे ज़्यादा फोकस करना, उनमें इस तरह नहीं कट सकते नंबर, उनमें तो पक्के नंबर होते हैं, ठीक है। बस ये चीज़ बतानी थी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, चिल रहो। और एफएससी वाले, आप भी एफएससी वाले भी होते हैं ना इसमें। डीआई का मतलब मेरा यही होता है कहने का कि एफएससी वालों को भी वही बात कह रहा हूँ मैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट में उसने कहा है कि 2a-3b इज इक्वल टू 10 है, तो 2a-3b की अगर 3 वैल्यू हो तो क्या जवाब होगा। सिंपल सिंपल, यहाँ पे उसने 3 की वैल्यू लगा दी, आप भी 10 के ऊपर 3 की वैल्यू लगा के जो जवाब आ जाएगा, ये जवाब आता है तो ये ठीक ऑप्शन हो जाएगा, ये तो कॉमन है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज़ एंड देयर टीचर। अब 24 लड़के हैं जमा एक उनका टीचर है, उनकी एवरेज एज है हमारे पास 15 ईयर, ठीक है। और इसी तरह वो बात कर रहा है कि अगर टीचर को निकाल दिया जाए, अब उसने यहाँ पे बात की है कि अगर टीचर को मतलब ना उसमें ऐड किया जाए एवरेज में, तो एवरेज बिकम 14 बन जाती है। और जब टीचर को निकालेंगे तो यहाँ पे हमने जो, एक सेकेंड, यहाँ पे जो हमने एक जमा किया था ना टीचर को, अब ये ख़त्म हो जाएगा, 24 बच जाएगा ना। अब ये 24 मल्टीप्लाई बाई 14 एक हो गया, ठीक है। और 25, ये सॉरी 15 लिखा था यहाँ पे, 25 है। ये 25 मल्टीप्लाई बाय ये एवरेज कितनी थी, 15 ईयर, 15 एक हो जाएगा। इनके वैल्यू लिखेंगे, एक की यह आ जाएगी, ठीक है, इसकी, और इसकी जो है वो यह आ जाएगी। फिर इनको आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास वो जो उसने कहा व्हाट इज़ द टीचर्स एज, तो टीचर की एज आ जाएगी हमारे पास। सिंपल ये है, इसको थोड़ा सा देखना, एक दो बार हल करना, फिर समझ आएगा आपको। और फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब उसने कहा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब 4x प्लस 2y इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे सिंपल सी देखो कि अगर 2 से मल्टीप्लाई करें हम, तो यहाँ पे 4 हो रहा है ना, और y को 2 से मल्टीप्लाई करें 2y हो रहा है, और 2 से मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को, सिंपल सा 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और 39 की तरफ चलते हैं। 39 में वो कहता है वही, वो जो पीछे टीचर एज वाला समझा था ना, वही है। अब एवरेज ऑन 6 मैथ टेस्ट इज़ 7। अब सम ऑफ 6 टेस्ट उसका निकाल लेंगे, 6 टेस्टों में जो उसकी एवरेज निकली है 75 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 75 आ जाएगा एक। और टीचर ड्रॉप ईच स्टूडेंट लोएस्ट ग्रेड रबियाज न्यू एवरेज ऑन द रिमेनिंग 5 टेस्ट। अब जो रिमेनिंग 5 टेस्ट है ना, 5 मल्टीप्लाई, उसमें एवरेज आई है उसकी 85। एक मिनट यार, रिमेनिंग 5 टेस्ट मल्टीप्लाई बाय 85, तो पेंसिल लिखती नहीं है सही। तो अब जो इसकी वैल्यू है वो देखो ये निकली हुई है, दूसरे की ये निकली हुई, इनको आपस में माइनस करेंगे 25 आंसर आ जाएगा। ये हल करोगे ना तब आपको समझ आएगी। अब एक क्वेश्चन ना आपके लिए है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपने करना और कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी है। मोड इतना बता दो, मोड वो कहते हैं रिपीटेड वैल्यू, जो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है ना वैल्यू, वो आंसर है इसका।
चले अपना ख्याल रखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं वो समझाऊँगा, ये जनरल नॉलेज के समझाऊँगा नहीं, जनरल साइंस सॉरी, उसको जो पास्ट पेपर है ना उसके आंसर हम करेंगे, खुद हल करेंगे यहीं पे, ठीक है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और कमेंट में ना लाजमी बताइएगा कि नेक्स्ट पार्ट उसका पास्ट पेपर में जो जनरल साइंस हैं उनको हल करें या नहीं, ठीक है। और उसके बाद इसके रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हो ना तो कमेंट में लाजमी पूछ लीजिएगा, ठीक है।